Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel Concept Classes. Hope all of you are doing well. इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मेजरमेंट ऑफ लैंड इन हरियाणा। हरियाणा में भूमि मापन कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आप हरियाणा में रहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सभी के पास उनका एग्रीकल्चर लैंड है, सभी के पास अपनी अपनी भूमि है और आपको पता होना चाहिए कि जो एक किला होता है जिसे हम एक खेत बोल देते हैं, हम बोलते हैं ना हमारे पास एक खेत है या एक किला है, तो आपको पता होना चाहिए जो एक किला होता है, एक किले की डायमेंशंस कितनी होती है, एक कनाल कितना होता है, एक मरला कितना होता है, एक सरसाई कितना होता है, एक करम कितना होता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा कि एक किला जो होता है उसकी डायमेंशंस कितनी होती है, वो कितने स्क्वायर फीट होता है, कितना स्क्वायर गज होता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। तो देखिए, एक किला की डायमेंशंस को समझने से पहले हम कुछ बेसिक कन्वर्जन चार्ट को देख लेते हैं। सो दिस आर बेसिक कन्वर्जन चार्ट। तो यहाँ पे कुछ आपको मैथमेटिकल कन्वर्जन्स दिखेंगे और ये आपको पता ही है, हालांकि जैसे 1 सेंटीमीटर, जो 1 सेंटीमीटर होता है उसमें 10 mm होते हैं, 10 mm होता है। तो आपका जो मेजरिंग स्केल होता है, जो आप स्केल यूज करते हो, उस स्केल में आप देखते हो सेंटीमीटर होते हैं और सेंटीमीटर्स के बीच में छोटे छोटी आपकी स्केल्स होती हैं। तो 1 सेंटीमीटर में आपके कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं। इसी तरीके से 2.54 सेंटीमीटर को मिला के कितना बनता है? 1 इंच बनता है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा 1 इंच कितना होता है, तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 12 इंच को अगर हम मिला दें तो 12 इंच मिलके कितना बनाता है? 1 फीट बनाता है। सो 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। ठीक है, इसी तरीके से 3 फीट मिलके हमारा 1 यार्ड बनाता है, मतलब गज बोलते हैं। तो 1 गज में कितना फीट होता है? 1 गज में 3 फीट होता है। इसी तरीके से 1.09 या फिर आप बोल सकते हो 1.1 अप्रोक्सीमेटली। तो 1.1 गज में कितना मीटर होता है? 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितने गज होते हैं? 1.1 गज। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक मैथमेटिकल यूनिट्स कन्वर्जन है जो आपको पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डे टू डे लाइफ में ये आपके हमेशा यूज होते रहेंगे, तो ये आपको मेमोराइज होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ लैंड, कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो हम शुरू करेंगे कि एक जो हमारा किला होता है, एक हमारा जो खेत होता है, उसमें जो सबसे छोटा पोर्शन होता है, सबसे छोटा, हम वहां से शुरू करेंगे और फिर उस छोटे से हम आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते बढ़ते हम पूरे किले पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो मान के चलिए जैसे ये आपका एक पूरा खेत है, तो आपको पता है आपका जो खेत होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो हम सबसे पहले इसके छोटे से हिस्से की बात करते हैं, सबसे छोटे से हिस्से की, फिर इसी तरीके से हम कंप्लीटली पूरे खेत की बात करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे छोटे हिस्से की। तो आपको पता है जो आपका फील्ड है, जो आपका खेत है, उसकी जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर होती है ना। ये जो आपको खेत की शेप दिखती है, आपको पता है रेक्टेंगल शेप होती है। और किसी भी रेक्टेंगल का हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, तो जैसे मेरे पास ये कोई रेक्टेंगल है और आपको पता है रेक्टेंगल की एक तो लेंथ होती है जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, एक ब्रेड्थ होती है जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। तो अगर मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो आप उसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है, उसको उसकी चौड़ाई से गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपको एरिया मिल जाएगा उस रेक्टेंगल का। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारा खेत होता है, जो किला होता है, उसमें जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो सबसे छोटा पोर्शन होता है, जो सबसे छोटा रेक्टेंगल होता है, अब वो क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 करम की। तो आपके खेत का मैंने एक सबसे छोटा सा ये हिस्सा ले लिया, आपको दिख रहा होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एक सरसई बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। एक सरसई, अब ये एक सरसई होती क्या है? देखिए, तो मान के चलिए आपके पास एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की जो आपकी लेंथ है, वो जो लेंथ है वो आपकी कितनी है? 66 इंचीज, 66 इंच लेंथ है आपके रेक्टेंगल की। और इस रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो भी कितनी है? 66 इंच, 66 इंच है। ओके, सो यू हैव अ रेक्टेंगल, आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो भी 66 इंच है और इसकी ब्रेड्थ भी 66 इंच है। तो इस 66 इंच का, इस 66 इंच का नाम हमने क्या रख दिया? एक करम रख दिया। ठीक है, तो शुरुआत कहां से होती है? एक करम से। और एक करम कितना होता है? 1 करम इज इक्वल टू 66 इंचीज। तो एक करम 66 इंच का होता है और 66 इंच कितना होता है? 5.5 फीट होता है। अब आप बोलोगे यार 66 इंच 5.5 फीट कैसे होता है? ये बेसिक मैथमेटिक्स है, तब भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए,
आपको पता है 12 इंच मिलके कितना होता है, 1 फीट बनता है। तो 12 इंच हो गया 1 फीट। तो अगर मैं आपसे कहूंगा 12 इंच अगर 1 फीट है तो 1 इंच कितना हो गया, तो ये 12 नीचे चला जाएगा, 1/12 फीट। अगर 1 इंच 1/12 फीट है तो 66 इंच कितना होगा, 66/12। ये वही चीज है, 12 सेब 100 रुपए के, एक सेब कितने का होगा, 66 सेब कितने के होंगे, सेम वही यूनिटरी मेथड है जो, ठीक है। तो 66 इंच में कितने फीट आ गए, 5.5 फीट। चलिए, तो सबसे पहले हमने कहां से शुरू करा है, एक क्रम से। तो हमने एक छोटा सा रेक्टेंगल लिया है, एक छोटा सा हमने आयत लिया है, इसका जो लेंथ है वो भी एक क्रम है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो भी एक क्रम है। और एक क्रम कितना होता है, 66 इंच होता है। ओके, 1 क्रम इज इक्वल टू 66 इंचेस। तो एक क्रम 66 इंच होता है हमारा, या 5.5 फीट बोल सकते हो। और हमारी जो ब्रेड्थ है, जो चौड़ाई है, वो भी कितनी है, 66 इंच, 5.5 फीट। तो इसका एरिया कितना आएगा, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5। तो जब आप 5.5 को 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 30.25 स्क्वायर फीट, ठीक है। यहां 5.5 फीट, अगर मैं आपसे कहूंगा इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो तो कितना होगा, 5.5 फीट को 5.5 फीट से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। तो इसका मतलब ये जो आपका एक स्क्वायर क्रम बन गया, एक स्क्वायर क्रम कैसे बना, एक क्रम यहाँ पे, एक क्रम यहाँ पे है, तो लेंथ कितनी है, 1 क्रम। तो इसकी लेंथ भी कितनी है, एक क्रम है, इसकी ब्रेड्थ भी कितनी है, एक क्रम है। तो एक क्रम को एक क्रम से करोगे तो एक स्क्वायर क्रम बन गया। और इसी एक स्क्वायर क्रम को, ये जो आपको यहाँ पे एरिया दिख रहा है एक स्क्वायर क्रम, इसी को हम एक सरसाही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक सरसाही। तो ये जो आपका यहाँ पे एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये जो एरिया है, ये इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, कितना एरिया निकल के आया, 5.5 फीट इंटू 5.5 फीट, मल्टीप्लाई करोगे तो 30.25 फीट आएगा। तो ये जो लगभग 30 फीट का एरिया है, इसी को हम एक सरसाही बोलते हैं। तो आपका जो खेत होता है, जो किला होता है, उसमें सबसे छोटा जो क्षेत्रफल होता है, जहां से हम शुरू करते हैं, वो क्या होता है, एक सरसाई होता है। और एक सरसाई कितना होता है, एक सरसाई 30.25 स्क्वायर फीट होता है। 30.25 फीट स्क्वायर बोल लो, स्क्वायर फीट बोल लो, तो इतना हमारा एक सरसाई होता है, ठीक है। अब एक सरसाई आया कहां से, एक सरसाई कैसे आया, जब हमने लंबाई को एक क्रम माना और चौड़ाई को भी एक क्रम माना। तो एक क्रम गुणा एक क्रम, मतलब एक स्क्वायर क्रम जो क्षेत्रफल होता है, दैट इज कॉल्ड 1 सरसाही। तो एक सरसाही मतलब एक स्क्वायर क्रम। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ आ गया। उसके बाद देखिए, मैंने एक सरसाई डिफाइन कर दिया। अगर मैं आपसे बोलूं ये आपके पास एक सरसाई है, और अगर आप ऐसे ही 9 सरसाई ले लेते हो, ये आपके पास 1 सरसाई है, एक सरसाई है, तो अगर आप 9 सरसाही ले लेते हो तो उन 9 सरसाही का जो क्षेत्रफल होगा उसी को हम एक मरला बोलते हैं। बहुत बार सुनते होगे ना आप, कनाल मरला सिस्टम जो होता है। तो एक मरला क्या होता है, 9 स्क्वायर क्रम, ठीक है। अगर आप 9 स्क्वायर क्रम लेते हो, अब देखो एक स्क्वायर क्रम मैंने आपको बोल दिया एक सरसाई होता है, तो 9 स्क्वायर क्रम कितना हो गया, 9 सरसाई हो गया। तो जितना क्षेत्रफल 9 सरसाही का होता है उसी को हम एक मरला बोलते हैं। अब आपसे कोई बोलेगा कि यार एक मरला कितना होता है, तो आप कह सकते हो कि 9 सरसाई होता है। और आपसे कोई बोलेगा एक सरसाई कितना होता है, आप बोल सकते हो एक स्क्वायर क्रम होता है, जो कि कितना होता है, 30.25 फीट का होता है, स्क्वायर फीट का, ठीक है। तो 9 सरसाई मिलके एक मरला बन गया। अब आपका क्षेत्रफल कितना होगा, सीधी सी बात है, एक सरसाही का जो क्षेत्रफल था, एक सरसाही का, मैं आपको समझाता हूं इस चीज को। तो आपका जो देखिए, जो आपका एक सरसाही, मैं शॉर्ट में सरसाही को ऐसे आर लिख रहा हूं, एक सरसाही का क्षेत्रफल कितना था, 30.25 स्क्वायर फीट था। मैं आपसे कहूंगा 9 सरसाही का कितना क्षेत्रफल होगा, क्या करोगे आप, 30.25 को 9 से गुणा कर दोगे। एग्जैक्टली यही काम मैंने करा है, मैंने 9 को डिवाइड कर लिया, 3 मैंने यहां गुणा कर दिया, 3 मैंने यहां कर दिया, तो 3 3 9 होता है। तो इसका मतलब 9 सरसाही का क्षेत्रफल मिला के क्या बनता है, एक मरला बनता है। समझ आया आपको, पहले हमने क्या करा था, एक सरसाही डिफाइन किया था, अब आप 9 सरसाही को मिलाओगे तो एक मरला बन जाएगा। तो एक मरला का कितना क्षेत्रफल होता है, जितना 9 सरसाही का होता है, और 9 सरसाही का कितना क्षेत्रफल होता है, 9 को गुणा कर दो एक सरसाही के क्षेत्रफल से, तो ये आ जाएगा 272.75 स्क्वायर फीट। तो एक मरला जो होता है वो 9 सरसाही से मिलके बनता है, और उसका जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो 272 स्क्वायर फीट होता है। समझ आया। तो शुरुआत कहां से हुई थी, क्रम से। तो एक स्क्वायर क्रम को एक सरसाही बोल दिया, 9 सरसाही को मिला के एक मरला बन गया, ठीक है, और क्षेत्रफल इतना आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक मरला आपको पता लग गया, तो उस एक मरले को 20 मरला ले लो। अब एक मरला आपको मिल गया, तो ऐसे ही एक एक करके 20 मरले का क्षेत्रफल अगर आप जोड़ोगे तो 20 मरले का जो क्षेत्रफल मिलके बनेगा उसी को हम एक कनाल बोलते हैं।
समझ आया? छोटे से बड़ा ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। पूरे खेत की डायमेंशन देखने के लिए मैंने छोटे से शुरू किया है। छोटा क्या था? एक स्क्वायर करम। एक स्क्वायर करम से कहां बढ़े? एक सरसाई। एक स्क्वायर करम एक सरसाई तो होता है। 9 सरसाई ले लिया तो एक मरला बन गया। 20 मरले ले लिए तो एक कनाल बन गया। और आपको मैंने अभी पीछे बताया था कि एक मरला कितना होता है? 272.75 स्क्वायर फीट होता है। तो 20 कितना होगा? 20 से गुणा कर दो। तो जब आप 272.25 को 20 से गुणा करोगे तो आपका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 5445 स्क्वायर फीट। तो 20 मरले जो होते हैं, तो ये पूरा मैं 20 मरले को दिखा रहा हूं। ओके, ये जो पूरा क्षेत्रफल मैंने इस डायग्राम में शो कर रखा है, इस चित्र में शो कर रखा है, ये 20 मरले को दिखा रहा है। तो 20 मरला मिलके क्या बना रहा है? एक कनाल बना रहा है। तो जो क्षेत्रफल 20 मरले का होगा वो एक कनाल का होगा। और 20 मरले का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? एक मरले का होता है 272.25, 20 का कितना होगा? 20 से गुणा कर दो। तो कितना बन गया? 5445 स्क्वायर फीट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एक कनाल बोलते हैं। तो अब आपसे कोई बोलेगा एक कनाल कितना होता है? आप कहोगे 20 मरला। आपसे कोई कहेगा एक मरला कितना होता है? 9 सरसाई होता है। तो ये छोटी छोटी चीजों से मिलकर बड़ी बड़ी चीजें बन रही हैं। और क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। 20 मरला, एक मरले का पता है, 20 का निकालना है, 20 से गुणा कर दो। कितना आ गया? 5445। और यहाँ पे मैंने क्या दिखा रखा है? ये सीधी सी बात है। पीछे हमने निकाल लिया था कितना? 5.5 को 3 से गुणा कर दो, 5.5 को यहाँ 3 से गुणा कर दो। कितना आ जाएगा आपका? 16.5। 16.5 आ गया। लेकिन यहाँ पे 20 मरले हैं। तो 20 कैसे आता है? जब हम 5 को 4 से गुणा करते हैं, 4 पंजे 20 होता है ना। तो मैंने यहाँ पे इसको 5 से गुणा कर दिया, इसको 4 से गुणा कर दिया। तो ये मेरा पूरा। तो एक कनाल कितना होता है? 5445 स्क्वायर फीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कनाल मिल गया। अब देखना, एक कनाल का क्षेत्रफल मिल गया। ऐसे ही आप 8 कनाल को जोड़ दो, वो जो क्षेत्रफल होगा उसी को एक किला बोलते हैं। देखिए हम किले तक पहुंच चुके हैं, खेत तक पहुंच चुके हैं। हमारा पूरा जो खेत आपको दिखता है ना, उसके एरिया तक पहुंच चुके हैं हम। कैसे? 8 कनाल का जो क्षेत्रफल होगा, तो आपको एक कनाल का मिल गया। एक कनाल का कितना होता है? एक कनाल होता है 5445 स्क्वायर फीट होता है। 8 कनाल का कितना होगा? 8 से गुणा कर दो 5445 स्क्वायर फीट को। तुम गुणा करने पर कितना आएगा? 43,560 स्क्वायर फीट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 43,560 स्क्वायर फीट आएगा। इसी को एक किला बोलते हैं। तो 8 कनाल मिलके क्या बना देती है? एक किला बना देती है। तो 8 कनाल का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको पता है यहाँ 8 है। तो 8 कैसे आता है? जब 4 को 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। और ये 66 और 82 कहां से आया था? जब मैंने इनको गुणा किया था। समझ आ रहा है? तो एक कनाल मिल गई थी। एक कनाल से 8 कनाल पे जाना है, तो 8 से गुणा करना है। ये रहा 4, ये रहा 2, तो 4 दूनी 8 होता है। बस मैंने यही किया है। तो एक कनाल का क्षेत्रफल 5445 है। 8 कनाल का कितना होगा? 8 से गुणा कर दो तो 43,560 स्क्वायर फीट। दिस इज द एरिया ऑफ 1 किला। तो अब आपसे कोई कहेगा एक किला कितना होता है? आप बोल सकते हो एक किला होता है 8 कनाल के बराबर। ठीक है। तो एक किला कितना स्क्वायर फीट होता है? 43,560 स्क्वायर फीट। बहुत इजी है। चलिए इसको देखो, मैंने यहाँ पे पूरे को समराइज कर दिया है कि एक किला कितना होता है। तो अभी मैंने आपको समझाया था एक किला होता है 8 कनाल के बराबर। ठीक है। सो आपका जो एक किला होगा वो कितना होगा? एक किले में 8 कनाल होगी। और एरिया कितना होगा? 43,560 स्क्वायर आपका फीट एरिया होगा। उसके बाद एक कनाल कितनी होती है? मैंने भी समझाया था, एक कनाल में 20 मरला होते हैं और उनका एरिया कितना निकल के आता है? 5445 स्क्वायर फीट निकल के आता है। फिर आपका एक मरला कितना होता है? एक मरला 9 सरसाही से मिलके बनता है और उसका क्षेत्रफल कितना आता है? 272.75 स्क्वायर फीट आता है। फिर एक करम क्या होती है? एक करम सबसे छोटी होती है, 66 इंच की होती है, 5.5 फीट की होती है। ओके, समझ आया? अब देखिए मैंने यहाँ पे पूरा एक किला आपको दिखा रखा है और उसकी डायमेंशंस दिखा रखी है। तो देखिए जनरली हमारा जो किला होता है, एक किला, वो रेक्टेंगल शेप का होता है, आयतकार शेप का होता है। और वो कितना होता है? उसकी जो लंबाई होती है वो 40 करम लेते हैं हम, और जो उसकी चौड़ाई होती है, जो ब्रेड्थ होती है, वो 36 करम होती है। ठीक है। तो हमारा जो किला होता है उसकी जो डायमेंशंस होती है, उसकी जो भुजा होती है, डायमेंशन मतलब भुजा, भुजा कैसी होती है? वो 40 इंटू 36 स्क्वायर करम होता है। कितना? 40 मल्टीप्लाई बाय 36। तो लंबाई कितनी है? 40 करम के बराबर। और चौड़ाई कितनी होती है? 36 करम के बराबर। और मैं आपको बता चुका हूं एक करम कितना होता है? 5.5 फीट होता है। तो 40 करम कितना हो गया? 40 को 5.5 से गुणा कर दो। और चौड़ाई कितनी है? 36 करम, है ना। तो एक करम कितना होता है? 5.5 फीट। तो 36 करम कितना हो गया? 36 मल्टीप्लाई बाय 5.5 फीट। तो जब आप 36 इंटू 5.5 करोगे और 40 इंटू 5.5 करोगे
और उनको आपस में गुणा करोगे तो आपका जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 43,560 स्क्वायर फीट, जो मैं आपको अभी समझाता हुआ आया हूं। ठीक है, ये पूरा एक किला आपको दिख रहा है। तो एक जो खेत होता है, एक हमारा जो किला होता है, वो क्या होता है, 40 गुणा 36 करम होता है, स्क्वायर करम होता है। और कितना स्क्वायर फीट होता है, 43,560 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ऊपर पूरी डायमेंशंस लिख रखी है। एक जो हमारा किला है यहाँ पे, तो एक किला कितना होता है, 36 इंटू 40 करम होता है। और जब इनको आप गुणा करोगे 36 को 40 से, तो 1440 आएगा। तो एक किला हमारा 1440 स्क्वायर करम होता है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, स्क्वायर करम है, एक करम 5.5 फीट होता है। तो 1440 को 5.5 गुणा 5.5 दो बार कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करम है, स्क्वायर मतलब दो बार गुणा करना। तो ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा 43,560 स्क्वायर फीट आएगा। और इसी को जब हम गज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 4,840 स्क्वायर गज। तो इसका मतलब हमारा जो एक किला होता है, हमारा जो 1 किला, एक किला होता है, वो कितना होता है, 4,840 स्क्वायर गज हमारा होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले एक खेत कितना होता है, तो करम की भाषा में क्या बोलोगे, 36 गुणा 40 स्क्वायर करम होता है, या फिर 1440 स्क्वायर करम बोल सकते हो। और दूसरी भाषा में, स्क्वायर फीट की भाषा में कितना बोलोगे, एक किला जो होता है वो 43,560 स्क्वायर फीट होता है। और गज की भाषा में क्या बोलोगे, 4,840 स्क्वायर गज होता है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होगा कि 43,560 स्क्वायर फीट में 4,840 स्क्वायर गज कैसा आया। चलिए इसको भी समझते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि जो 3 फीट होता है, एक गज में कितने फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं। तो 3 फीट बराबर एक गज हो गया, एक यार्ड हो गया, यार्ड गज होता है। तो अगर मेरे को स्क्वायर फीट करना है तो 3 फीट मल्टीप्लाई बाय 3 फीट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे 3 फीट है, अगर मैं इस 3 फीट को दोबारा 3 फीट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर फीट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे एक यार्ड है, एक गज है, तो अगर मैं इसको एक यार्ड से फिर मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर गज हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 स्क्वायर गज में कितना हो गया, 9 स्क्वायर फीट हो गया। समझ आ रहा है। तो 9 स्क्वायर फीट मिला के 1 स्क्वायर गज होता है। भाई अगर 3 फीट में 1 गज होते हैं तो 1 स्क्वायर गज में 9 स्क्वायर फीट होंगे। तो 9 स्क्वायर फीट कितना हो गया, 1 स्क्वायर गज हो गया। तो अगर 9 स्क्वायर फीट 1 स्क्वायर गज हो गया तो 1 स्क्वायर फीट कितना हो जाएगा, इस 9 को नीचे ले जाओ, 1/9 स्क्वायर गज हो जाएगा। और 43,560 स्क्वायर फीट कितना होगा, क्या करेंगे, 43,560 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 4,840 स्क्वायर गज। ठीक है, तो एक किला जो होता है, एक खेत जो होता है, वो कितने स्क्वायर गज होता है, 4,840 स्क्वायर गज। ठीक है, तो ये था मेजरमेंट ऑफ लैंड इन हरियाणा। हरियाणा में मेजरमेंट कैसे होता है, शुरू कहाँ से करा था हमने, करम से करा था। एक करम 5.5 फीट की होती है। फिर एक स्क्वायर करम को एक सरसाही बोल दिया, 9 सरसाही को हमने फिर एक मरला बोल दिया, 20 मरला को हमने कनाल बोल दिया, 8 कनाल को हमने किला बोल दिया। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें मैंने ढंग से आपको समझा दिया है। ठीक है, लेकिन तब भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को पूछ सकते हो। और इस वीडियो का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।